हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। बंगाल की सबसे लोकप्रिय मिठाई, जिसे मिष्टी दोई कहते हैं, एक बहुत ही रोचक तरीके से बनाई गई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे पहले किसने बनाया था? इसके इतिहास से जुड़े किस्से आइए जानते हैं। रसगुल्ले को लेकर बंगाल और ओडिशा की लड़ाई तो सभी जानते हैं। इसके अलावा संदेश, चमचम, परवल की मिठाई के अलावा मिष्टी दोई है। जिन लोगों ने बंगाल की मिष्टी दोई नहीं चखी है, उनके लिए यह सिर्फ मीठी दही हो सकती है। लेकिन जो एक बार मिष्टी दोई चख ले, उसे बाकी सब फीका लगेगा। अपने बनाने के अनोखे तरीके और स्वाद के कारण मिष्टी दोई आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फर्मेंट की हुई यह मिठाई किसी ट्रीट से कम नहीं है। वहीं बात अगर इसके इतिहास की करें, तो माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कुछ 150 साल पहले हुई थी। आज चलिए हम जानते हैं कि इसे बनाने का आइडिया किसे आया और कैसे यह इतनी लोकप्रिय कैसे हुई। आपको शायद न पता हो, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका बुल्गारिया से भी रिश्ता है। जब बंगाल की मिठाइयों की बात आती है, तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें किसी न किसी यूरोपीय देश में पहले बनाया गया था। मिष्टी दोई के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा माना जाता है कि मिष्टी दोई बनाने के लिए जिस यीस्ट का इस्तेमाल होता है, उसे लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकुस कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश बल्गेरियाई भोजन दही के स्वाद के साथ आते हैं। जैसे उनकी सिग्नेचर डिश टाइरेटर, यह एक प्रकार का ठंडा सूप है। यह डिश भी दही से बनाई जाती है। तो क्या ऐसा कहना गलता है कि मिष्टी दोई की उत्पत्ति पहले बुल्गारिया में हुई? इतना ही नहीं, वहाँ के लोग योगर्ट बहुत पसंद करते हैं और अलग अलग तरह से इसका सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले मिष्टी दोई को खानाबदोश जनजातियों द्वारा जानवरों की खाल से बने थैलों में बुल्गारिया लाया गया था। दही बनाने के लिए ये बैग्स अच्छे थे और यह उसे फर्मेंट करने में भी आसान होते थे। इसलिए बुल्गारिया पहला यूरोपीय राष्ट्र बना था जिसने यूरोप में दही की शुरुआत की थी। बुल्गारियाई वैज्ञानिक, जिनका नाम योगर्ट से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर स्टेमिन ग्रिगोरोव, ने अपनी लैब में लैक्टोबैसिलस यीस्ट विकसित किया था। इससे दही फर्मेंट होती थी और उनके सम्मान में यीस्ट को उन्हीं का नाम दिया गया। आपको बता दें कि बुल्गारिया में दही का एक संग्रहालय भी है। वहीं बंगाल में मिष्टी दोई की उत्पत्ति 150 साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ के बोस परिवार ने इसे पहले तैयार किया था। शेरपुर स्थित बोस परिवार ने मिष्टी दोई बनाई। बोगरा के तत्कालीन नवाब अल्ताफ अली चौधरी अक्सर परिवार को अपमानित करते थे। उन्होंने परिवार को एक गांव से बाहर जमीन दी, लेकिन बोस परिवार की काबिलियत से मिठाई की लोकप्रियता गांव और शहर तक जा पहुंची। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति मुर्शिदाबाद के नवाबों की रसोई में हुई थी, जो मीठी और भव्य दावतों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि नवाबों ने इसे बंगाल के लोगों से परिचित कराया था। हालांकि बंगाल में इसकी उत्पत्ति की सही जानकारी किसी के पास नहीं है। किसी भी शुभ कार्य में मिठाई का होना बहुत जरूरी है। मिठाइयाँ हमारे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। उन्हें अक्सर उत्सवों और त्योहारों से जोड़ा जाता है। मिष्टी दोई भी कोई अपवाद नहीं है और बंगाली व्यंजनों का एक अभिन्न अंग है। इसे अक्सर दुर्गा पूजा, दिवाली और ईद जैसे त्योहारों के साथ साथ शादियों और अन्य विशेष अवसरों पर भी परोसा जाता है। बंगाली परिवारों में इसे अक्सर घर पर तैयार किया जाता है और इसे आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेहमानों को यह मीठी दही परोसने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। आप इसे पारंपरिक मिठाई की दुकानों, बढ़िया भोजन वाले रेस्तरां और यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड स्टॉलों में भी पा सकते हैं। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसे शादियों, त्योहारों और रोजमर्रा के भोजन में परोसा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।